बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू रोज़ीनाज़ किचन। आप लोग कैसे हैं? आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैरेमल खीर की रेसिपी है, जो बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। तो इस खीर के लिए जो मैंने मिल्क लिया है, 1 लीटर मैंने मिल्क लिया है और इसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था। फ्लेम मैंने थोड़ी सी अभी हाई रखी है। तो इसके लिए आप जो है वो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने जो है वो टेट्रा पैक दूध इस्तेमाल किया है। तो ये खीर जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, कैरेमल खीर। और ये ईद पर एक दफ़ा भी अगर आप बनाएंगे ना तो लोग बार बार फरमाइश करेंगे आपसे। तो बिल्कुल जो है वो स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने व्यूज़ राइस को ना मैंने सोक करके रखा था 15 से 20 मिनट के लिए। और जो भी आपके घर में इस्तेमाल होते हैं राइस, वो आप ले सकती हैं। तो ये देखें, इस तरह से जो है वो मैंने सोक करके रखा था। और मैंने ये राइस जो हैं वो लिए हैं हाफ़ कप से थोड़े से मैंने कम लिए हैं। जो चाय वाला कप होता है उसके मैंने हाफ़ कप से भी थोड़े से कम लिए हैं। तो ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। हमने इसको सोक करके रखा है पानी में। तो यहाँ पर जो है वो बबल्स आने शुरू हो गए हैं मिल्क में। अब हम एक बॉईल आने का वेट करेंगे और जैसे ही एक बॉईल आएगा तो फिर हम इसमें जो है वो इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इसमें व्यूज़ देखें, लेयर सी बननी शुरू हो रही हैं। ये ऊपर से जो इसकी बलाई सी आ रही है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इस खीर को जो है वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको आप मुख्तलिफ़ इवेंट्स में बना सकते हैं और लोग आपसे फ़रमाइश करके ये खीर जो है बनवाएंगे। इतनी मज़ेदार इसकी अमेजिंग जो है ना वो टेस्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार सा डिफरेंट सा टेस्ट होता है ये, क्योंकि ये हम इसको कैरेमल करके बनाते हैं खीर को। तो इस वजह से जो है इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो बस मिल्क में जो है वो बॉईल आने वाला है। अब ये देखें, अब बबल्स आने शुरू हो गए थे इसमें। अब इसको चम्मच की मदद से जो है वो हम मिक्स कर देंगे। इसमें जो लेयर्स सी बन रही हैं उसको मिक्स कर देंगे। अब बबल्स आने शुरू हो गए हैं। बस अब जो है वो इसमें मैंने 4 से 5 छोटी इलायची ली हैं और इनको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जो है इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इलायची डाली हैं। और जैसे ही इलायची डाली है ना तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और इलायची डाल के हमने बस थोड़ी देर के लिए इसको दूध को जो है वो कुक करना है। और ये देखें, अच्छी तरह से जो है ये पकना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें जो है वो राइस ऐड किए हैं जो हमने सोक करके रखे थे, उनका पानी निकाल के और उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा मसल के फिर ये राइस इसमें डाल देंगे और स्पून की मदद से इसको मिक्स कर देंगे ताकि दूध और चावल मिक्स हो जाएं। और इसको हमने जो है ना वो स्लो फ्लेम करनी है और स्लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है वो सॉफ़्ट हो जाएं। यहाँ पर व्यूज़ मैंने दूसरे पैन पर जो है वो 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम की हुई है। और यहाँ पर मैंने कुछ नट्स लिए हैं जिसमें बादाम और पिस्ता हैं, और आप दूसरे नट्स भी ले सकती हैं। तो इनको मैंने क्रश कर लिया था थोड़ा सा और इनको मैंने रोस्ट करना है। तो हल्के से ऑयल में हम इसको रोस्ट करेंगे। बस हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा नट्स का। तो ये देखें, फ्राई कर लिए हैं, इनको अलग बॉल में निकाल लिया है मैंने। अब ये दूसरे पैन में जो है वो हम शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने शुगर को कैरेमलाइज़ करना है। तो शुगर मैंने ली है यहाँ पर हाफ़ कप से भी कम, चाय वाला कप होता है उससे मैंने हाफ़ कप से कम ली है। और इसमें हम बिल्कुल 1 टेबल स्पून जो है वो पानी का ऐड करेंगे, ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना है। और इसकी फ्लेम जो है स्लो रखनी है ताकि यह आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो और इस अपना जो कलर है वो चेंज करे। तो शुगर जो है वो कैरेमलाइज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इसी की वजह से जो है वो हमारी खीर का जो कलर है बहुत अच्छा सा आएगा।
तो आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, हाई नहीं करनी। और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, मेल्ट हो गई है पूरी अच्छी तरह से शुगर। तो ये जो है ना, ये मेल्ट की शुगर जो हमने कैरमलाइज़ की है, ये हमने अब अपनी जो हमारी खीर बन रही है उसमें हमने इसको ऐड करना है। तो ये हम सारा जो है वो इसमें डाल देंगे। अब देखें इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया है खीर का, और ख़ुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। और जो नट्स मैंने रोस्ट किए थे उसमें से थोड़े से हम इस वक्त ऐड कर देंगे इसमें, और मिक्स कर देंगे चम्मच से। थोड़े से नट्स हमने बचा के रखे हैं गार्निशिंग के लिए। और अब इसको हम बस 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो कुक करेंगे। हमने ज़्यादा थिक नहीं करनी है, क्योंकि व्यूज़ आपको पता है कि खीर जो है वो ठंडी होकर भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसका टेक्सचर आप देख लें, हमने बस इतना ही रखना है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और एक बॉल में निकालेंगे। तो खुशबू इतनी मज़ेदार सी आ रही है। इस वक्त आप इसकी जो है वो टेस्ट कर सकती हैं। अगर आपको थोड़ा शुगर कम लग रही है इसमें, तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये देखें मैंने एक बॉल में निकाल लिया है, ठंडी हो गई थी खीर। अब इसको हम जो है वो देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा सा आ गया है, और इतनी अच्छी खुशबू और टेस्ट भी बिल्कुल इतना अच्छा अमेजिंग टेस्ट आया है इसका। तो अब ये जो नट्स हमने बचा के रखे थे, इनसे हम गार्निशिंग कर लेते हैं। और ये एक दफ़ा व्यू ज़रूर बनाइएगा। तो ईद पर तो ये बिल्कुल बनती है बनाने के लिए, क्योंकि ये स्पेशल रेसिपी है मेरी ईद की। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और देखें इस तरह से हम गार्निश कर लेंगे बादाम और पिस्ते जो हमने रोस्ट किए थे। और मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वाली खीर ज़रूर इंजॉय करिएगा।